हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी प्यार एक अनकहा एहसास के एक और नए एपिसोड के साथ। अब हमने आखिरी कहानी में सुना था कि कैसे राधा अब इस बात को महसूस करने लगती है कि अब उसे अपनी डिलीवरी के लिए कोई ऐसे की साथ की ज़रूरत है जो उसके जाने के बाद उसके बच्चे का खास ख्याल रख सके। और वहीं उसे याद आती है उसी नर्स की जिसने उस समय उसका साथ दिया था जब मोहन ने साथ छोड़ दिया था। वो नर्स को फ़ोन लगाती है और बातों ही बातों में ये जता भी देती है कि उसे मोहन की आज भी कितनी चिंता है। और वहीं नर्स को ये भी लगता है कि वो जता तो रही है लेकिन वो ये भी जानना चाहती है साथ में कि मोहन अब कैसा है, भले ही वो इस बात से इनकार कर रही हो। तो क्या आगे राधा मोहन को एक और मौका देने की सोच रही है? क्या वाकई में राधा अपने बच्चे के होने के बाद चाहती है कि उसे बाप और माँ दोनों का प्यार मिले? चलिए सुनते हैं इस कहानी को आगे। नर्स राधा से बात करके फ़ोन रख देती है और फिर कुछ सोचने लग जाती है। तभी वहीं वार्ड बॉय आता है और नर्स को 2-3 बार आवाज़ लगाता है, लेकिन नर्स ज्यों की त्यों अपने ख्याल में खोई रहती है। तभी वार्ड बॉय नर्स के पास जाता है और नर्स को एकदम ज़ोर से हिला देता है। वार्ड बॉय ज़ोर से हंसते हुए कहता है, क्या हुआ सिस्टर, इस उम्र में किनके ख्याल में खोई हो आप? पता नहीं कहाँ है आपका ध्यान। नर्स भी थोड़ा खींचते हुए कहती है, नहीं नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी, कोई नहीं, जाने दो, कुछ खास नहीं है। वार्ड बॉय फिर से मज़े लेते हुए कहता है, सिस्टर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको 3 दफ़ा आवाज़ दी और आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और आप बोलती हो बस ऐसे ही। सिस्टर मेरे को तो लगता कुछ गड़बड़ है। नर्स भी चलाते हुए, क्या गड़बड़ है, सब ठीक तो है, बोला तो, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। वार्ड बॉय भी खुश होकर बोलता है, सिस्टर सबकी बोलती बंद कर देती हो, आज आपकी खुद की बोलती बंद हो गई। कुछ तो गड़बड़ है बाबा, दाल में कुछ काला है, नहीं तो पूरी दाल काली है। अब बताओ क्या बात है? देखो सिस्टर, लगे तो अपना भाई समझ के बता सकती हो, क्या पता मैं कुछ रास्ता बता दूँ। नर्स भी हामी भरते हुए बोलती है, तुम्हें वो राधा याद है जो प्रेग्नेंट थी और उसका पति उसे और उसके बच्चे को मारना चाहता था? बस उसी के बारे में सोच रही थी। वार्ड बॉय भी हामी का भरते हुए, हाँ याद है, बिल्कुल याद आया, मैं भी तो गया था वहाँ आपके साथ उसके घर पर उसकी नकली बॉडी के लिए। अब क्या हो, उसको सब ठीक तो है ना? आपको एकदम से अचानक से उसकी याद कैसे आ गई? नर्स लंबी सांसें लेते हुए, बिल्कुल ठीक है, बस उसकी डिलीवरी नज़दीक आ रही है, बस उसी के लिए उसने फ़ोन किया था, लेकिन बातों बातों में उसने अपनी चिंता भी जता दी, बस उसी के बारे में सोच रही थी। वार्ड बॉय अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहता है, कैसी चिंता सिस्टर, सब ठीक तो है ना? नर्स थोड़ा मुंह बनाते हुए कहती है, उसको मोहन की चिंता है कि कैसा होगा, क्या हालत हो रही होगी उसकी, मानो जैसे वो मुझे इनडायरेक्टली कह रही हो कि मैं पता करूं वो कैसा है। और फिर अचानक से बात बदल दी। इन दोनों मियाँ बीवी का रिश्ता ना बड़ा अजीब है। पति अपनी पत्नी को पागल खाने भेज देता है और अपने बच्चे और बीवी को मरवाने की कोशिश करता है, लेकिन बीवी को देखो, वो आज भी यही जानना चाहती है कि उसकी हालत कैसी है। नर्स भी बोलती है, कहती है, हवा में हाथ हिलाते हुए बोलती है कि हे ऊपर वाले, मोहब्बत का ना कुछ नहीं हो सकता, क्या जालिम चीज़ बनाई है, एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते। अब नर्स थोड़ा हंसते हुए वार्ड बॉय से, अब बता, हम इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? वार्ड बॉय भी हामी भरते हुए कहता, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना, आपको उसके हाल चाल जानने का है, बस अपन कर देगा, 2 दिन का टाइम दो और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अपनी दो सिस्टर के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। इतना बोलकर वार्ड बॉय वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन वार्ड बॉय ऑफिस के चपरासी के कपड़े पहनकर मोहन के घर पहुँचता है। वार्ड बॉय घर की डोरबेल बजाता है कि चाची दरवाज़ा खोलने के लिए आती है और थोड़ा मुंह बनाकर पूछती है, आप कौन और क्या काम है आपको? वार्ड बॉय थोड़ा जोशीली आवाज़ में बोलता है, मैं मैडम मोहन जी के ऑफिस से उनसे मिलने आया हूँ। अब चाची चिढ़कर बोलती है, क्यों, क्या काम है और
पहले अपना परिचय दीजिए कि आप महाशय है कौन। वार्ड बॉय भी कड़क कर बोलता है, जी मैडम, मैं मोहन जी के ऑफिस से, उनका चपरासी, और ऑफिस वालों ने भेजा है मुझे, तो मेहरबानी करके आप उनसे मिलवा दो। चाची फिर वही मुंह बनाकर कहती, क्यों, ऐसा क्या काम है जो आप मुझे नहीं बता सकते? आप मुझे बोल दो, मैं बता दूंगी। उनकी तबीयत सही नहीं है, वो बस रूम में रहते और किसी से मिलते जुलते नहीं है। वार्ड बॉय भी हामी भरते हुए कहता है, हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऑफिस का काम जो सिर्फ उन्हीं बता सकता हूँ ना। अगर आप मिलवा देंगी तो बेहतर है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलूँगा। चाची थोड़ी देर सोच कर फिर कहती है, चलो अच्छा ठीक है, अंदर आओ, मैं मिलवाती हूँ। अब वार्ड बॉय मैडम को थैंक यू बोलकर अंदर साथ में आ जाता है, और वार्ड बॉय अंदर जाके सीधे मोहन के रूम में उससे मिलता है और एकदम चौंक कर पूछता है, साहब ये क्या हालत बना रखी है आपने? मोहन दर्द भरी आवाज़ में बोलता है, आप कौन, क्या मैं आपको जानता हूँ? वार्ड बॉय भी थोड़ी रोने की सी आवाज़ निकाल कर कहता है, आपके ही ऑफिस में काम करता हूँ मैं, वहाँ का चपरासी। आप आए नहीं बहुत दिनों से, इसलिए सोचा हाल चाल पूछ लूँ। मोहन ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है कि कहा है कि हाल चाल, जिंदा लाश के भी कोई हाल चाल पूछे जाते हैं क्या? मेरी आत्मा तो कब की मर गई, जिस दिन राधा मुझे छोड़ कर चली गई थी। अब बस शरीर रह गया है, उसी को ढो रहा हूँ। उसके जाने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, जिंदा लाश बन गया हूँ। वार्ड बॉय भी और अफसोस जताते हुए कहता है, जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन आपको अब इस दुख से उभरना होगा। आपकी तो पूरी लाइफ पड़ी है, उसी क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? मोहन दुखी आवाज़ में, कैसी लाइफ और किसकी लाइफ? जब मेरी लाइफ लाइन ही चली गई तो हम जीने का क्या फ़ायदा? वार्ड बॉय सवाल वाली टोन में बोलता है, आपकी चाची भी तो हैं, उनके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? मोहन बेपरवाही आवाज़ में कहता है, सब मैनेज हो जाता है किसी के जाने के बाद, बस हम जैसे लोग नहीं भूल पाते। उधर वार्ड बॉय मोहन को समझाते हुए निकल जाता है और चाची को कहता है कि आपको जल्द ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आप जल्दी मोहन से भी हाथ धो बैठोगी। और दुखी मन से वार्ड बॉय नर्स को मिलता है और बोलता है, सिस्टर, बहुत प्यार करने वाले देखे पर राधा और मोहन जैसा नहीं देखा। नर्स चौंक कर बोलती है, तुम साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? सुबह सुबह चढ़ा के आए हो क्या, जो आज ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? वार्ड बॉय अफसोस करते हुए कहता है, नहीं सिस्टर, भी नहीं है, मैंने बल्कि कुछ ऐसा अपनी आंखों से देख कर आया हूँ जिस पर विश्वास ही नहीं होता कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं समझ लिया। नर्स फिर से जवाब करने वाली टोन में पूछती है, ऐसा क्या देख लिया तुमने जिस पर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है? अब हमने क्या गलत समझ लिया? देखो, पहेलियाँ मत बुझाओ, सीधे सीधे बोलो, नहीं तो मेरा दिमाग भी थोड़ी देर में शॉर्ट होने लग जाता है। वार्ड बॉय दुखी आवाज़ में बोलता है, सिस्टर, कल मैं मोहन से मिला था और उसकी जो हालत मैंने देखी है, उसको देखकर लगता है कि राधा ने जो मोहन के साथ किया है, गलत फैसला तो नहीं कर लिया। नर्स फिर से चिल्लाते हुए कहती है, ओहो, तुम्हें मैंने क्या बोला? जो भी बात है सीधी सीधे बताओ, ऐसी बातों को गोल गोल मत घुमाओ, मुझे टेढ़ी मेढ़ी बातें समझ नहीं आती। अब वार्ड बॉय लड़खड़ाती आवाज़ में बोलता है, मोहन की तबीयत सही नहीं है और उसकी टूटी टूटी बातों को सुनकर लगता है कि उसे जैसे जीने की इच्छा ही छोड़ दी हो। अब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन आता है कौन जाता है, कौन घर में क्या चल रहा है, कुछ नहीं। उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का दुख है कि राधा इतनी जल्दी उसे कैसे छोड़कर चली गई। उसकी बातों से तो मानो लग रहा था कि जितनी ज़रूरत राधा को मोहन की है, उससे कहीं ज़्यादा मोहन को राधा की है। मुझे तो लगता है कि राधा ने बहुत बड़ी गलती की है, या उसको एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। अब क्या है ऐसा जो देखकर वार्ड बॉय को लगा कि राधा ने कहीं अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती ना कर दी हो? इस कहानी को सुनने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ अंत तक। आइए सुनते हैं लेखक की कलम से प्यार। ज़िंदगी एक किताब है और हम इसके किरदार हैं। एक नया पन्ना खुलता जाता है, नई कहानियों को बुनता जाता है, नई कहानी के नए किरदार मिलते जाते हैं, हम ही जैसे इस कहानी में पीछे रह जाते हैं। यादों को संजो लेती है कहानियाँ, लेकिन
बस कुछ लोगों को ही मिलती है निशानियाँ। शिकवे तो बहुत हैं ज़िंदगी से मुझे, बस कमबख्त शिकायत सुनने वाला नहीं है इस जहाँ में।